हेलो बच्चों, प्राइमरी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 4 की इंग्लिश से लेसन नंबर 12 हिडन ट्रेजर्स को पढ़ेंगे और इसके हिंदी अर्थ को समझेंगे, साथ ही प्रश्नोत्तर को भी हल करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज की पाठशाला हम शुरू करते हैं। हिडन ट्रेजर्स, ट्रेजर्स का अर्थ है बच्चों खजाना या धन। बच्चों, खजाने से आप क्या अनुमान लगाते हैं? सोना चांदी, हीरे मोती या ढेर सारा रुपया पैसा। पर बच्चों, कुछ ऐसा खजाना होता है जो छिपा हुआ होता है। तो आइए इस पाठ में हम छिपे हुए खजाने के विषय में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ चित्र में आप देख रहे हैं 3 लड़के हैं और वो फावड़ा लेकर खेत में खुदाई कर रहे हैं। तो आते हैं पाठ की तरफ। गोपाल वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर। गोपाल एक हार्ड वर्किंग, बहुत ही मेहनती कार्य करने वाला किसान था। फार्मर का अर्थ है किसान। ही हैड 3 sons, मदन, भोला एंड राजन। ही हैड, उसके पास थे 3 sons, 3 पुत्र, मदन, भोला एंड राजन। उन बच्चों का नाम था मदन, भोला और राजन। All the 3 were strong and healthy, but all the 3, वे तीनों strong and healthy, वे तीनों मजबूत और स्वस्थ थे। But किंतु they did not want to do farming, they did not want, वे नहीं चाहते थे, to do farming, किसानी या खेती करना। ठीक है बच्चों, यानी किसान के जो तीनों बच्चे थे वह स्वस्थ और मजबूत थे, किंतु वो खेती करना नहीं चाहते थे। गोपाल वाज वेरी सैड, गोपाल बहुत दुखी था। एंड और वरीड अबाउट हिज सन्स एंड हिज फार्मलैंड। गोपाल वाज वेरी सैड, गोपाल बहुत ही सैड, दुखी था। एंड और वरीड, वरीड का अर्थ है चिंतित। अबाउट हिज सन्स, अपने पुत्रों के विषय में, और हिज फार्मलैंड, अपने खेत के विषय में। बच्चों, हर माता पिता अपने बच्चों के भविष्य के विषय में चिंतित रहते हैं। तो इसी तरह किसान भी चिंतित था। वन डे गोपाल गॉट एन आइडिया, एक दिन गोपाल को एक आइडिया आया। आइडिया का अर्थ बच्चों दिमाग में एक विचार आया। ही कॉल्ड हिज सन्स, उसने बुलाया हिज सन्स, अपने पुत्रों को, एंड सेड, और कहा, दैट ए ट्रेजर वाज हिडन इन हिज फार्म। दैट की ए ट्रेजर, एक खजाना, वाज हिडन, छुपा हुआ है, इन हिज फार्म, उसके खेत में। एंड और दे हैड टू सर्च द ट्रेजर, उन्हें उस खजाने को सर्च करना होगा, खोजना होगा। एंड डिवाइड इट एमंग देमसेल्व्स, और उन्हें उसे आपस में डिवाइड करना होगा, बांटना होगा। अब नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ आते हैं। द 3 sons were very happy, तीनों पुत्र बहुत ही खुश हुए। बच्चों, आपको भी कोई बता दे कि यहाँ पर ढेर सारा खजाना छुपा हुआ है तो आप भी खुश हो जाएंगे। उसी तरह जो तीनों पुत्र थे बहुत ही खुश हुए। दे वेंट टू द फार्म, वे खेत में गए। एंड स्टार्टेड डिगिंग, वे खेत में गए। एंड स्टार्टेड, शुरू किया, डिगिंग, खोदना। मदन स्टार्टेड फ्रॉम वन एंड, मदन ने शुरू किया एक तरफ से, एक छोर से। भोला फ्रॉम द अदर एंड, भोला ने दूसरे छोर से। एंड और राजन फ्रॉम द सेंटर, राजन ने सेंटर से, बीच से शुरू किया। दे डग, उन्होंने खुदाई की। ईच एंड एवरी इंच ऑफ द फील्ड, उस खेत के प्रत्येक इंच की, यानी उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा, हर जगह उन्होंने खुदाई की। बट दे कुड नॉट फाइंड एनीथिंग, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं पाया। गोपाल सेड टू हिज सन्स, गोपाल ने अपने पुत्रों से कहा। गोपाल सेड टू हिज सन्स, डियर सन्स, यू हैव टिल्ड द होल फील्ड। गोपाल ने अपने पुत्रों से कहा, प्रिय पुत्र, यू हैव टिल्ड, तुमने इस खेत को खोद दिया।
वाई डोंट यू सो द क्रॉप, सो का अर्थ है बोना, द क्रॉप यानी फसल। वाई डोंट, वाई लगा बच्चों, वाई का अर्थ होता है क्यों, क्यों नहीं तुम इसमें फसल बो देते। दे सो द क्रॉप्स, उन बच्चों ने क्या किया, वहां पर फसल बो दिया खेत में। डेज पास्ट सून, दिन बीत गए, सून यानी जल्दी ही। द क्रॉप्स ग्रू टॉल एंड ग्रीन, द क्रॉप्स जो फसल थी वो बढ़ी, टॉल लंबी और ग्रीन हरी, यानी बहुत अच्छी फसल हुई। द सन्स वेयर डिलाइटेड, जो पुत्र थे वो बहुत ही प्रसन्न हुए। द फादर सेड, पिता ने कहा। सन्स दिस इज द रियल ट्रेजर, पुत्रों यह वास्तविक खजाना है। विच आई वांटेड यू टू डिवाइड एमॉन्ग योरसेल्व्स, जो कि विच यानी जो कि आई वांटेड मैं चाहता था, यू तुम्हें, टू डिवाइड आपस में डिवाइड करने के लिए, बांटने के लिए। तो यह इस पाठ की कहानी रही। आशा करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी और आपने हिडन ट्रेजर्स यानी छिपे हुए खजाने के विषय में जाना होगा। तो बच्चों इस पाठ से आपको क्या सीख मिलती है? इस पाठ से आपको यह सीख मिलती है कि रुपया पैसा और धन संपदा ये खजाना नहीं होता है। आपकी मेहनत और आपका ज्ञान, आपका कठिन परिश्रम का प्रयोग कर आप अपने जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए हम कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ मेनी सन्स डिड द फार्मर हैव, किसान के पास कितने पुत्र थे? आंसर, द फार्मर हैड 3 सन्स। क्वेश्चन नंबर बी, वाई वाज द फार्मर वरीड, किसान चिंतित क्यों था? आंसर, द फार्मर वाज वरीड बिकॉज हिज सन्स वेयर नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग फार्मिंग, वह इसलिए चिंतित था क्योंकि उसके बच्चे किसानी करना नहीं चाहते थे, खेती करना नहीं चाहते थे। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट डिड द फार्मर से टू हिज सन्स वन डे? आंसर, वन डे द फार्मर सेड टू हिज सन्स दैट देयर वाज ए हिडन ट्रेजर इन द फील्ड। क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट डिड द फार्मर मीन बाय द हिडन ट्रेजर, किसान का छिपे हुए खजाने से क्या मतलब था? आंसर, द क्रॉप्स ग्रोन इन द फील्ड्स वाज हिडन ट्रेजर मीन बाय द फार्मर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आइए वर्ड पावर की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, बॉक्स में खाली स्थान आप भरिए। डिलाइटेड, वरीड, ट्रेजर्स और टिल्ड है। डिलाइटेड का अर्थ बच्चों प्रसन्न होना, वरीड चिंतित होना, ट्रेजर खजाना और टिल्ड का अर्थ है बोना। ए, द गार्डनर टिल्ड द फ्लावर बेड, माली ने खेत जो फूलों के बोने का जो क्षेत्र था उसकी जुताई की। बी, देयर वाज ए हिडन ट्रेजर इन द लेक, वहाँ एक हिडन छुपा हुआ ट्रेजर खजाना था। इन द लेक, लेक का अर्थ है झील में। सी, द मदर वाज वरीड अबाउट हर लेजी सन्स, माँ चिंतित थी अबाउट बारे में, लेजी आलसी सन्स बच्चे के, यानी माँ अपने आलसी बेटे के विषय में चिंतित थी। डी, द लिटिल गर्ल्स वेयर डिलाइटेड टू सी द डॉल्स, द लिटिल गर्ल्स छोटी बच्चियां वेयर डिलाइटेड प्रसन्न हुई टू सी द डॉल, गुड़िया को देखते ही। आते हैं लैंग्वेज प्रैक्टिस की तरफ। आज हम लैंग्वेज प्रैक्टिस में पढ़ेंगे WH क्वेश्चंस। बच्चों यहाँ पर है WH क्वेश्चन, वाई, हु, व्हेन, वेयर एंड व्हाट। बच्चों ये क्वेश्चंस WH से शुरू होते हैं और इनके अलग अलग अर्थ होते हैं। तो आइए देखते हैं। वाई क्यों, हु कौन, व्हेन कब, वेयर कहाँ, व्हाट क्या। तो अब इनसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, क्यों, कौन, कब, कहाँ, क्या, इस प्रकार के प्रश्न इन WH क्वेश्चंस को लेकर बनते हैं। तो आइए इनका यूज देखते हैं। फर्स्ट, यूज द वर्ड्स फ्रॉम द वर्ड बैंक टू कंप्लीट ईच क्वेश्चंस। ए, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त कौन है? तो यहाँ बच्चों कौन है तो हु लगेगा। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, यहाँ पर वेयर का प्रयोग होगा। सी में व्हेन इज योर बर्थडे, तुम्हारा बर्थडे कब है,
तो यहाँ पर व्हेन का प्रयोग होगा। डी, व्हाट डू यू वांट टू ईट फ्रॉम लंच, व्हाट का अर्थ होता है क्या, तो यहाँ पर तुम लंच में क्या खाना चाहते हो, यहाँ व्हाट का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर ई, व्हाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो। बच्चों इस तरह आप WH क्वेश्चंस का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्टिविटी, विजिट ए फील्ड एंड मेक ए लिस्ट ऑफ द थिंग्स दैट यू सी देयर। विजिट ए फील्ड, एक खेत में जाइए, एंड मेक ए लिस्ट, और एक सूची बनाइए, द थिंग्स, जो वस्तुएं, दैट यू सी देयर, जो वहाँ पर आप देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपका ये पाठ समाप्त हुआ। आशा करते हैं कि आपने पूरी तरह समझ लिया होगा। थैंक यू।